अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मिनिएचर आर्टिस्ट हैं। ये जो आर्ट है ये बड़ा मुनफरिद आर्ट है और बहुत पाकिस्तान में इस तरह के जो आर्टिस्ट बड़े कम ही बड़े रेयर ही होते हैं। और ये इस आर्ट के तवज्जो से, बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशनल आर्ट और हमारे कल्चर से रिलेट करता है, तो दुनिया भर में इस आर्ट के तवज्जो से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। माशाल्लाह से 30 से ज़ायद इनकी एग्जीबिशंस भी हो चुकी हैं, कनाडा, यूके, यूएस, इजिप्ट, अबू धाबी, और गुज़िश्ता 22 सालों से इस आर्ट पे काम कर रहे हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली सैयद इरफान हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन्स, अभी रिसेंटली आपकी एग्जीबिशन हुई थी, बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ था आपने। तो मुझे तो इस एग्जीबिशन के हवाले से बताएं, और डेफिनेटली मैंने बताया था कि आप जो है बड़ा अनोखा आर्ट, मतलब अनोखा आर्ट से मुराद ये कि आप जो बता रहे थे कि इट्स वेरी रेयर कि पाकिस्तान में इस तरह का काम जो है वो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी एग्जीबिशन के हवाले से बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जो मेरी एग्जीबिशन हुई यहीं आर्ट सीन गैलरी में, उसमें मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट रखा था काम, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टच भी उसमें दिया था कि जो हमारे ओल्ड मैप्स थे, यानी कहना चाहिए जो ब्रिटिश हिंदुस्तान था हमारा, तो उस दौर के उसको मैंने रिलेट किया है हमारे मुगल कल्चर से। मुगल दौर का जो कहना चाहिए कि एरा गुजरा है वो उसी दौर का था, ब्रिटिश हिंदुस्तान और उससे पहले का, जो बर्रे सभी सब एग्जैक्टली। तो उसी से फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिलेट किया, उनका एक रिलेशन बनाया, तो वो सामने एक रिजल्ट आया, माशाल्लाह पब्लिक ने बहुत पसंद किया और वो बहुत सक्सेसफुल शो रहा। एंड दिस इज कॉल्ड मिनिएचर आर्ट, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली आप मुझे बता रहे थे कि ये मैंने भी बहुत कम ही देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरह का काम जो है ना, मैं बहुत कम ही देखती हूँ पाकिस्तान में। डेफिनेटली बाकी सारे बहुत अच्छा काम करें। तो मुझे ये सबसे पहले बताएं, इतना कम काम क्यों होता है जबकि हमारी तो तारीख है इसमें? बेसिकली देखें, मिनिएचर आर्ट जो है, इस पर ट्रेडिशनल मिनिएचर करने वाले पाकिस्तान में बहुत कम आर्टिस्ट बचे हैं। कराची में एक दो हैं, लाहौर, इस्लामाबाद जो मेन हमारे सिटीज हैं वो, उनमें हार्डली पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 6-7 से ज्यादा नहीं होंगे जो ट्रेडिशनल पे काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी ज्यादातर अब कंटेम्प्रेरी की तरफ चले गए। कंटेम्प्रेरी की, जैसे हमारा लाहौर में एनसी यूनिवर्सिटी है, अब उनसे जितने हमारे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं जो भी ग्रेजुएट होकर, वो ज्यादातर एक कंटेम्प्रेरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब ट्रेडिशनल जो हमारा एक कल्चर का हिस्सा था, हमारी एक हिस्ट्री थी, वो उसको से हट गए। तो अब वो एक जाहिर सी बात है, जब वो जो मेन हमारी बेस थी उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो लाजिम। अच्छा इरफान, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेफिनेटली हमारी तारीख भी, अब जब तारीख की बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो आप जब अपना आर्ट, अपना जब काम करते हैं तो उसमें प्रॉपर्ली आप अपनी रिसर्च करते हैं किस तरह से? एग्जैक्टली देखिए, जो पेंटिंग मैं कोशिश कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ, तो उसका पूरी पहले तो रिसर्च करता हूँ किस एरा की है, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, कलर्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, उस दौर का क्या इवेंट हो रहा था जब ये पेंटिंग उस दौर के जो मिनिएचर आर्टिस्ट है उन्होंने बनाई। तो ये सारी चीजें असल होती है कि जस्ट लाइक अभी मैं आपको ये शाहजहां का जो दरबार था उसकी मैंने की है कि उनसे जो कुछ गेस्ट वगैरह जो मिलने आए हुए थे दूसरे कंट्रीज के, उनको दिखाया, और कुछ उनके जो बेटा था शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, उसकी यंग एज पे दिखाया। हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी जाते होंगे, लाहौर वगैरह को जाके देखते हैं? हाँ, काफी हिस्टोरिकल प्लेस पे काफी विजिट किया हुआ मैंने, वहाँ की फोटोग्राफी की है। जिन एरियाज में इनका सेटिंग एरियाज था, इनके जो बारादरी वगैरह, वो सारे उनको काफी विजिट किया, इसी वजह से कि उनका उस दौर में कॉन्सेप्ट क्या था, उनका किस तरह से उनका रहन सहन क्या था। ये तो आपका ध्यान इस सब कैसे चला? आप तो बता रहे फैमिली में कोई आर्टिस्ट भी नहीं है। आर्टिस्ट जो होता है वो बाय बर्थ होता है एक तरह से। बिल्कुल ठीक है। और बचपन से था थोड़ा बहुत शौक, तो लेकिन जैसे जैसे अब वो मैच्योर होते गए तो फिर थोड़ा सा इस तरफ ध्यान गया। ठीक है, तकरीबन 96-97 मेरी फैमिली के साथ जो विजिट हुआ था लाहौर का। तो लाहौर म्यूजियम में आपने देखा होगा कि उनकी लॉबी में, बाहर की जो लॉबी है लाहौर म्यूजियम की, उधर मिनिएचर आर्ट काफ़ी डिस्प्ले है। और वो जो है एवरी शीट है, एवरी शीट जो है वो कहलाती है, हाथी दांत जो होता है उससे बनती है ना वो एवरी शीट, तो उस पर पूरी पेंट हुआ हुआ है। तो वो मैंने देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करी थी चीज़ें। तो फिर उसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी की, थोड़ा सा रिसर्च की, तो फिर आगे जब तो बिल्कुल एक समझे एक छोटे बच्चे थे, हार्डली 15-16 ईयर्स का था मैं जब ये स्टार्ट किया था मैंने। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है? मिनिएचर जो है वो सबसे ज्यादा स्लो प्रोसेस वर्क है।
इसकी मुझे एक एक पेंटिंग को 6 मंथ भी लगे हैं, कि कंटिन्यू सिर्फ एक ही पेंटिंग में काम करता रहा मैं 6 मंथ तक के। इससे अंदाजा लगा लें आप। वैसे तो आपकी कनाडा यूएस में भी हुई है, लेकिन ज्यादातर ऐसे जो कल्चर जो रिलेट नहीं करते, जैसे इजिप्ट हो गए और इंडिया की भी, जो पाकिस्तान की एम्बेसी वहां पर भी, तो वहां पे ज्यादा तवज्जो है लोगों की, ज्यादा लोग इस आर्ट को पसंद करते हैं। बेसिकली देखें, मैं एक नेचुरल सी चीज है, हर कोई इंसान जो है अपना कल्चर देखना चाहता है। हर कोई ये नहीं, कभी भी मैं अगर देखना चाहूंगा, चाहे भले मैं वेस्टर्न स्टाइल को अपनाने की कोशिश करूं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता है ना, डेफिनेटली। लेकिन अगर 100 वेस्टर्न के दरमियान एक अगर मुझे पाकिस्तानी नजर आ जाएगा, या एक अपना कोई हिंदी या उर्दू बोलने वाला नजर आ जाएगा, फौरन में उससे कनेक्ट ज्यादा हो जाऊंगा, उससे अटैचमेंट मेरी ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल सी चीज है। तो यही बात है कि जब उनको अपना कल्चर नजर आ रहा है पेंटिंग में, चाहे वो इंडिया हो, इजिप्ट हो, टर्की हो, जब उनको एक अपना बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली से अच्छा, व्हाट अबाउट यूके? यूके में भी एग्जीबिशन हुई? क्योंकि मैं सवाल पे आना चाहूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो हमारी तारीख रही है उसमें जो रूल किया है ब्रिटिशर्स की बात एग्जैक्टली, क्योंकि वो कल्चर वो बिल्कुल समझते। तो हाउ मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? यूके का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा भी रहा, थोड़ा बुरा भी रहा, क्योंकि बेसिकली वहाँ जो मैंने शो किया था तो कुछ उनका रियल फेसेस भी मैंने दिखाए थे, तो वो थोड़ा सा उनका क्रिटिसाइज हुआ था कि हमारे कल्चर को इतना तारीख को बदला तो नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है, जो मैंने उनमें टीपू सुल्तान वगैरह की कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, टीपू सुल्तान की जो लास्ट वॉर हुई थी ब्रिटिश के साथ, तो अब ब्रिटिश तो बेसिकली तो वो एक तरह से वॉर हार चुके थे, हालांकि उन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी वॉर हार चुके थे, वो एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो टीपू सुल्तान जो थे वो उनको लॉयन का कहा जाता, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बंगाल टाइगर का जो उनका लक़ब दिया जाता है वो ऐसे ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कहा जाता है कि जब डेथ हो चुकी थी टीपू सुल्तान की और कई घंटे गुजरने के बाद भी कोई ब्रिटिश उनके करीब नहीं आ पा रहा था। अच्छा, क्योंकि वो बात अपनी कर रहे थे तो मुझे याद आ गया पाकिस्तान टेलीविजन का। मैंने तो आते ही सवाल किया कि आपको अवार्ड कब मिला, आपको बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था पाकिस्तान टेलीविजन परफॉर्मेंस में जी। ये 2005 या 6 की बात है। तो पीटीवी पर एक प्रोग्राम आता है जो शो जवान, तो उसमें आई थिंक उनका प्रोड्यूसर जरताज आई थिंक थी, मुझे अब नाम सही याद नहीं है मुझे, जरताज थी उनकी प्रोड्यूसर। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और वो उन्हीं दिनों मेरी कोई आर्टिकल भी आया था जंग न्यूज़पेपर में, तो उसको देखते हुए तो वो उसमें उन्होंने इनवाइट किया था, वहीं से वही प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे इसका एक बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया था। तो मुझे ये बताएं, जब ये आपका नाम कॉल, ये अपने हर रियल पाकिस्तानी से पूछते हैं कि जब नाम कॉल हुआ और पाकिस्तान का नाम आया, आपकी क्या अवार्ड तो मिला ही मिला नो डाउट, लेकिन फीलिंग्स क्या थी, ऐसे साथ जज्बात क्या थे आपके? बेसिकली वहाँ पर जब मैं अल्जीरिया में था, वहाँ पर मैं देखता था कि सारे कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मुझे एक फीलिंग आती थी अपने फ्लैग के साथ, मुझे फील होता था मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ मौजूद है हमेशा। और जब लास्ट डे था वहाँ का फेस्टिवल का, 5 डेज का फेस्टिवल था बेसिकली ये, तो लास्ट डे था जब अवार्ड्स वहाँ पर अवार्ड सेरेमनी थी, तो उसमें जब वो सारे अवार्ड्स होने के बाद जब फर्स्ट सेकंड थर्ड की बारी है, थर्ड दिया अल्जीरियन एक लेडी थी उनको, जब सेकंड को कॉल किया उन्होंने कि मिस्टर वो बेसिकली आर्टिस्ट को जो उस्ताद कह के पुकारते हैं ना। अच्छा, उस्ताद कह के पुकारते हैं, तो उस्ताद सैयद अब्दुल इरफान मन दौलत पाकिस्तान, जब उन्होंने ये आवाज लगाई एकदम तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था मैं, लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड सा था जब उन्होंने कॉल किया, तो एकदम से समझे एक्साइटमेंट अलग ही थी उस पर। ये तो ग्रुप एग्जीबिशंस की बात है, व्हाट अबाउट द सोलो एग्जीबिशन? सोलो एग्जीबिशन डेफिनेटली आप जहाँ जहाँ गए हैं, हमारी एम्बेसीज में भी आपने किए हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? और आप समझते हैं कि हमारी एम्बेसी की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इस तरह के इवेंट्स रखना, फिर इस तरह की अपने आर्ट को प्रमोट करना। और आप इसमें एक और सवाल ऐड करूंगी कि क्योंकि हम डेफिनेटली डिफरेंट आर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है आगे? तो हमारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि हमारे जिन जिन कंट्रीज़ में गया मैं, तो स्पेशली टर्की में मुझे पाकिस्तान एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया था, वहाँ पर अल्जीरिया में पाकिस्तान एम्बेसी जो थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से, जब जब मुझे कोई इशू होता था। और अब इसको आगे रिप्रेजेंट किस तरह करना है, इसको आगे प्रमोट किस तरह करना है, तो देखें पाकिस्तान जो काम आर्टिस्ट का है वो खुद ही ऑटोमेटिक प्रमोट होता है। अगर काम उसका अच्छा है तो ऑटोमेटिक पब्लिक उसको लाइक करेगी और वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा।
अब अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही की कि पाकिस्तान का नाम बाहर जाए, पाकिस्तान का कल्चर बाहर जाए, पाकिस्तान का जो एक कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान की नेगेटिविटी बाहर गई है वो पॉजिटिव में बदले। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने देखा कि टर्की का एक्सपीरियंस मेरा जो था बेइंतहा ज़बरदस्त था। टर्की में स्पेशली वो लोग जो है दूसरी कंट्रीज़ के अलावा पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करते थे हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान से मैं पूरा यहाँ से 10 आर्टिस्टों का डेलीगेशन ले गया था पूरा में, वो क्योंकि मेन ऑर्गेनाइजर उन्होंने हर कंट्री का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर बनाया था, और तकरीबन उसमें 52 कंट्रीज शामिल थी जो टर्की का फेस्टिवल था। पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजर मैं था वहाँ यहाँ से, और यहाँ से सारे आर्टिस्टों को मैं लेके गया था। और वहाँ पर जो जिस तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट होता था पाकिस्तान के साथ, वो एक अलग ही था। मुझे बेइंतहा खुशी होती थी कि पाकिस्तान की कंट्री जो है टर्की में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। व्हाट अबाउट दैट, मैं अभी पढ़ रही थी वो जो पाकिस्तान एम्बेसी ने इंडिया में जो करवाया था, हाँ, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? काफ़ी पहले हुआ था मेरा भी, और उसका समझे एक सो रहा है, इतना ज़्यादा कोई खास नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो अमूमन क्लैश चल रहा होता है, उनका ये होता है कि वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी कंट्री के ही पर्सन को देंगे, दूसरी कंट्री की जाहिर सी बात पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी वो कभी मुझे नहीं देंगे, हालांकि वहाँ जबकि की आर्ट में ऐसा नहीं रखना नहीं चाहिए, है, हालांकि होना ये नहीं तो चाहिए। हमारे कल्चर का पार्ट है, और वो हिस्ट्री हम वही हिस्ट्री पेंट कर रहे हैं जो हमारा पूरा एक हिंदुस्तान था। तो अब डेफिनेटली एक आर्टिस्ट को अब शायद मैं किसी और तरफ में निकल जाऊं, कि आपको लगता है कि ये जो है इसको अपनाया जा सकता है इस प्रोफेशन में रहते हुए, इसका स्कोप है? आर्ट्स का स्कोप इसको पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और क्योंकि देखिए आर्ट को प्रमोट करने वाली हमारी आर्ट गैलरीज हैं और आर्ट स्कूल हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में आर्ट यूनिवर्सिटीज़, आर्ट स्कूल बहुत हैं जो आर्टिस्ट एक तरह से आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहना चाहूँगा मैं इस आर्ट को, हाँ, इस टेक्निक आर्ट को। अब सेकंड जो आपने बात कही एज अ मिनिएचर, जैसे ये ट्रेडिशनल आर्ट है, ये मिनिएचर आर्ट, तो इसको इस वक्त एडॉप्ट बहुत ही कम स्टूडेंट कर रहे हैं। मुश्किल है क्या? मुश्किल है सीखने में? जी, बेसिकली देखें इस वक्त जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनका जो पॉइंट हो गया वो थोड़ा सा फास्ट चलना है उनको, और मिनिएचर ये वाला जो काम है ये ट्रेडिशनल मिनिएचर, ये है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस। अब एक पेंटिंग को अगर वो वन मंथ भी लगाते हैं, एक पेंटिंग में 1 मंथ पे एक्सपेंड करते हैं अपना, तो इट्स मीन वो चाहेंगे नहीं उससे ज़्यादा फास्ट हो। अब वो जब देखें कोई भी आर्टिस्ट जब नया कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करता है, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको इसका रिजल्ट भी मिले, जल्द से जल्द उसकी अर्निंग भी शुरू हो जाए। लेकिन जब उनको इतना स्लो प्रोसेस में फंसेंगे तो वो जाहिर सी बात है रिजल्ट उनको वैसे नहीं तो इससे मिलेगा। क्या अर्निंग हो सकती है आप समझते, क्योंकि आप तो खुद करते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आज मैं पहले आपको मैं बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट लिया था आर्ट को, उसको मैंने स्टार्टिंग में तक 5-6 ईयर जो है एक जॉब भी करता था मैं, क्योंकि मैं एक मेरा प्रोफेशनल जो है तो उसको, लेकिन बाद में मैं जब मेरे पास काम का बर्डन बढ़ने लगा और जब मैं आर्ट ही में मुझे काफी प्रमोशन भी मिलने लगी, तो फिर मैं जॉब को बिल्कुल अल्लाह हाफिज कह के तकरीबन लास्ट 12 ईयर से अब कंटिन्यू सिर्फ आर्ट को कर रहा हूँ, और आर्ट ही की बेस पे मैं कई कंट्रीज में भी गया हूँ, आर्ट की बेस पे ही मैं तकरीबन सारे आज अल्लाह का शुक्र जो भी हूँ यहीं पे। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, इसकी आप खुद सिखाते भी हैं स्टूडेंट्स? नहीं, पहले मैं स्टूडेंट्स थे मेरे, एज अ टीचिंग भी की है मैंने, लेकिन अभी थोड़ा मुझे टाइम का इशू होता है जिस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता ना। नहीं तो अच्छा, इसमें आपने ये भी कहा कि स्केचिंग का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि डेफिनेटली आपका स्केच बेहतर है तो फिर आप बाकी की तरफ। बेसिकली देखिए मिनिएचर में आपका की जो बेस है वो है ड्राइंग। आपकी ड्राइंग 100% परफेक्ट होनी चाहिए, तब आपकी पेंटिंग का लुक आएगा। अदरवाइज आप जरा सा भी आपके हाथ की मूवमेंट है, फेस की मूवमेंट चेंज हो गई, या बॉडी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी चेंज हो गई, तो पूरा फिगर आपका खराब हो जाएगा। नहीं तो मुझे आप ये बताएं कि स्केचिंग भी नहीं सीखी आपने खुद? आपने स्केचिंग की भी टेक्निक्स होती है, तो वो किस तरह से आपने हासिल की? स्केचिंग देखिए इसी मैं बताया ना, जैसे आपको स्टार्टिंग ही में जैसे ड्राइंग वगैरह मेरी बचपन ही से अच्छी थी। मुझे अभी फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था आई थिंक मैं, मुझे अपने टीचर का एक साथ एक वाक़या याद है कि ड्राइंग का पीरियड था, और उसमें कि मैं कुछ ड्राइंग ड्रॉ करना था, वो मैंने उनको ड्रॉ करके दिखाया जब, तो वो मुझ पे फॉन्ट ब्लेम करने लगी, नहीं तुमने छापा है। वो मुझे आज भी अपने ट्रेस करते थे ना, ट्रेस करने का एग्जैक्टली, तो उन्होंने मुझे फॉन्ट कहने लगी तुमने ट्रेस किया इसको, ये और तुमने हाथ से कैसे बना लिया। शीट होती थी जिसमें करते थे। मैडम जो थी हमारी वो शॉक हो गई, वो टीचर मेरी,
तो वो मुझे याद है अभी। तो कहने का मेरा मकसद है मेरे ड्राइंग जो है बचपन से माशाल्लाह बहुत परफेक्ट थी। वेरी तो नाइस। अब वो टाइम बाय टाइम वो थोड़ा सा, जाहिर सी बात है जितनी प्रैक्टिस करते गए तो और वो परफेक्शन आती गई इसमें। अच्छा, इसी में मुझे बताएं, क्योंकि आप अपने जैसे फैमिली में इसने आपने पाकिस्तान में तो इंट्रोड्यूस करवाया इस आर्ट को, इसके अलावा आप फैमिली में भी इसी तरह से पहले आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ पे लोगों ने कहा नहीं कि क्या किस किस काम में बिजी हो गए, क्या हो गया? अब तो माशाल्लाह सभी मानते होंगे, अब तो एग्जैक्टली। आपके काम, लेकिन स्टार्ट में तो रहा होगा ना अपनी स्टार्ट में बहुत ज्यादा इशू रहा, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज है फैमिली की तरफ से। तो क्योंकि जाहिर सी बात है उनको आइडिया नहीं था कि फ्यूचर क्या होगा इसका, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता था इस में। फादर का भी होता था मेरे, और मेरे बड़े भाई का भी होता था तो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और फिर उन्होंने देखा कि अब मैं इसी अब तो कहते एज होंगे प्लीज हमें भी अपना अ काम दे प्रोफेशन दें। इसको अचीवमेंट्स भी मिल रही है मुझे, और इसी की बेस पे आउट ऑफ कंट्री भी कई विजिट किए मैंने। तो वो जाहिर सी बात है जब नहीं वो तो उसकी माँ सक्सेस कहते नहीं देखी। हमें गिफ्ट कर दे, आज अपना काम हमें गिफ्ट कर दे। बिल्कुल हाँ, अब तो मेरे अपने घर में काफी कलेक्शन मौजूद है इसका अभी भी डिस्प्ले पे। तो अब ये जाहिर सी बात है टाइम की पे साइड डिपेंड कर रहा वेरी होता है। नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि माशाल्लाह से आपने तो कई ममालिक में जाके अपने इस आर्ट को शेयर भी किया है, लोगों ने पसंद भी किया है, पाकिस्तान का नाम भी आपने जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो अब कमिंग डेज में कौन सी ऐसी एग्जीबिशंस है, यू जस्ट फोकस के सोलो एग्जीबिशंस हैं, ग्रुप एग्जीबिशंस हैं, और आप कौन सी ऐसी कंट्रीज में आप समझते हैं कि वहाँ पे ऐसे इस काम को जाने की ज़रूरत है? बेसिकली देखें, हमारा जो कल्चर है वो हमें चाहिए, हमें आगे जो यूरोप साइड है उधर भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि देखें, हम मेरे कुछ आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं जो आयरलैंड वगैरह में भी हैं, यूके और जर्मनी साइड पर भी हैं, लेकिन वो अभी भी अब फंसे हुए हैं कि अगर वो मिनिएचर आर्ट कर रहे हैं तो वो अपने कल्चर को भूले हुए हैं। वो सारा कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ लेके चले गए वो। तो कंटेम्प्रेरी करना अच्छा है, एक अच्छा आर्ट है, लेकिन अपना कल्चर जो है उसमें वो शो नहीं हो सकता। तो उधर मैं थोड़ा मूव होना चाहूँगा ताकि अपने कल्चर को वहाँ पे मूव करूँ, अपने कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान और उसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हमारा मेरे कुछ क्लाइंट्स अभी भी जो हैं यूके और अमेरिका की साइड के हैं जो अच्छा, दैट पाकिस्तान। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर आता है किस तरह से, हाउ दे अप्रोच यू बाय द वे, अगर वो आपके काम को पसंद करते हैं? हाँ, बेसिकली देखें, पहले और आज के दौर में ये डिफरेंस है कि पहले हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था। आज हमारे सोशल मीडिया को अप्रोच के थ्रू करके हम ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो उसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी जिन्होंने मेरा काम देखा उन्होंने मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया, और रिसेंटली अभी मुझे क्योंकि एक डेफिनेटली इसमें ये बात करूँ ना, एग्जीबिशन तो हर जगह नहीं पॉसिबल नहीं हो एग्जैक्टली सकती, तो वो आपके काम को देखते बोलते होंगे ना कि हमें ऐसा देखिए, काम चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट अगर अपने आप को मनवा सकता है वो अपने काम की बेस पे ही मनवा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। वरना मुझसे हो सकता है अच्छा काम करने वाले भी आर्टिस्ट हैं, और जो है मुझसे ज़्यादा सीनियर भी आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन कि सब ने अपने आप को अपने अपने वक्त में मनवाया है माशाल्लाह से, और अपने काम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। अब मेरा जब दौर आया, अब मैंने कोशिश की कि उस चीज़ को कंटिन्यू रखूं, जो मेरे सीनियर कर चुके हैं उसी एक रिवायात जो है हमारी उसको कंटिन्यू रखूं, उसी तरह पाकिस्तान के नाम को दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचाऊं। तो अभी उसी कोशिश में मेरी है कि एग्जीबिशंस कौन सी दैट्स इन द पाइपलाइन जो आने वाले दिनों में अभी मेरी एक अबू धाबी में आने वाली है नेक्स्ट, और एक इंडोनेशिया में है एग्जीबिशन, और वेरी नाइस। एक अल्जीरिया में आने वाली है, और एक बीजिंग में। तो मतलब आप बड़े बिजी होते होंगे मतलब इतना, क्योंकि डेफिनेटली एग्जीबिशंस मींस यू आपके एक सर्टेन टारगेट होता होगा कि मुझे इतने अपना काम को डिस्प्ले करना है या एग्जैक्टली तो वो तो फिर आपकी तो बड़ी इस चीज में रहती भी होगी। हाँ, बेसिकली मेरा हमेशा से ये रहा है कि अक्सर ये लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इतना बैक टू बैक अगर एग्जीबिशन आ जाए तो फिर किस तरह मैनेज करना है। तो मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि पहले बैकअप में अपना जो है बैकअप बना कर रखूँ काम का जो है, कि जब अक्सर ये होता है जब फ्री टाइम हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास बीच में एक कोरोना का टाइम आ गया था, तो वो टाइम हमारे लिए सब हर आर्टिस्ट के लिए और हर पर्सन के लिए बैकअप बनाना अपने लिए सबसे बेस्ट टाइम था। तो इस तरह की जैसे बीच में हमारे पास कोई फ्री टाइम होता है तो उसमें फिर बैकअप में रखता हूँ अपना लाजमी, ताकि फिर जब कोई बैक टू बैक एग्जीबिशंस हो तो उनको फिर मैं इजीली मैनेज कर सकूँ। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब देखने वालों के लिए, अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों के लिए तो स्पेशली मैं ये मैसेज दूंगा कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा बेसिकली हमारा कल्चर है, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है, वो जो भूल चुके हैं उसको हमें आगे प्रमोट करना है।
चाहे आप आर्ट के ज़रिए हम आर्ट के ज़रिए कर रहे हैं, मैं एक आर्टिस्ट, मैं आर्ट के ज़रिए करूँगा। अगर आप राइटर हो, आप किसी भी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हो, उस प्रोफ़ेशनल के थ्रू अपने कल्चर को प्रमोट करो। क्योंकि दुनिया में जिस कौम ने भी तरक्की की, वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को और अपने रहन-सहन को रखते हुए उसने तरक्की की है। किसी ने भी दूसरे को कल्चर को अपना के तरक्की नहीं की। तो ये मेरा मैसेज होगा, और आने वाले जो हमारे नए जनरेशन हैं, उनको एक बात कहूँगा कि आर्ट को अगर आप अपनाना चाहते हो, तो अगर आपके अंदर से आर्ट निकलता है, आपकी फीलिंग्स में आर्ट है, आपके दिल से आर्ट निकलता है, और आप वाक़ई आर्ट को एज़ अ प्रोफ़ेशनल इसलिए अपना रहे हो कि आपके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सको, तो आप आर्ट अपनाओ। सिर्फ़ इसमें आप ये देखकर ना आएँ कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ेम है या इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है, इस चीज़ को देखकर कभी ना आएँ। आपके अंदर अगर आर्ट है, तो उसको चीज़ों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और अच्छा भी लगा क्योंकि ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए। एंड वी विश यू गुड लक। आप माशाल्लाह से आपकी जो कमिटमेंट्स है आगे के लिए, आप इसी तरह से काम करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद इरफान। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आज मुझे आपसे एक बात कहनी है कि हम सब लोग बहुत सोशल मीडिया में, मोबाइल में बिजी होते हैं। प्लीज़, एक ज़माना होता था जब एग्जीबिशंस होती थी, लोग जाते थे, पूछते थे एग्जीबिशन कहाँ हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट को इनकरेज करें, आर्ट को प्रमोट करें, तो एग्जीबिशंस में जाएं। आपका जाना बड़ा ज़रूरी है, आपका फीडबैक बहुत एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं कोशिश किया करें कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ना सिर्फ उनके लिए भी अच्छा, हमारे आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।